फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। हम कर रहे थे 12 दिसंबर 2021 को हुए एस्टेट लेवल 3 के पेपर का, मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन। इसमें हम 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 91 से लेके और 110 तक 110 नंबर तक का आपने पार्ट किया है। सेकंड पार्ट में हमने 111 से और 130 तक के क्वेश्चन सोल्व आउट किए हैं। और अब हम आ गए हैं तीसरा पार्ट लेकर, तीसरा और अंतिम पार्ट लेकर, जिसमें हम आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं। तो आगे चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, त्रिभुज एबीसी में ट्वाइस ऑफ ए साइन स्क्वायर सी अपॉन 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2, और इसका रिजल्ट इसमें से कौन सा होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ आपके पास जो है साइन स्क्वायर सी बाई 2, साइन स्क्वायर ए बाई 2, इनके जो फार्मूलाज होते हैं ए बाई 2 की टर्म्स में, साइड्स की टर्म्स में, इनको यूज़ लेते हुए आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। का साइन ऑफ ए बाई 2 आपके पास होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। सिमिलर साइन ऑफ बी बाई 2 यदि बात करें तो ये होता है एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन सी ए। एंड सिमिलर साइन ऑफ सी बाई 2 होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। और ये वैल्यूज यहाँ यूज लेते हुए इसको सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हम साइन स्क्वायर को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर रिप्लेस करें, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर रिप्लेस यदि कर देंगे तो उस केस में कॉस ऑफ सी बाई 2, तो इसका जो फार्मूला आपके पास होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो इसको यूज़ लेते हुए इसके बिहाफ पर इसकी वैल्यूज रिप्लेस करके और फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आपके इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। और फाइनल रिजल्ट आपके पास जो आएगा ये आएगा सी प्लस ए माइनस ऑफ बी। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो ए साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2। साइन स्क्वायर सी बाई 2 आपने रिप्रेजेंट कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर सी बाई 2। सिमिलर साइन स्क्वायर ए बाई 2, इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाई 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू 1, तो ये ए और ये सी, तो ए प्लस सी आपने अलग कर दिया। रिमेनिंग पार्ट में आपके पास ये ए इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2 और सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2। कॉस सी बाई 2 और कॉस ए बाई 2 दोनों की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे। ए इंटू कॉस सी बाई 2 का फार्मूला बताया हमने एस इंटू एस माइनस सी अपन ए बी। और सिमिलर यहाँ से आपने कॉस स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू रिप्लेस की, और ए बाई 2 की वैल्यू जो आपके पास आएगी सी एस इंटू एस माइनस ए अपन बी सी। यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये सी से सी कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन बी कॉमन आ जाएगा। और रिमेनिंग पार्ट है इसमें से आपके पास, ध्यान से देखें तो एस अपॉन बी दोनों पार्ट में कॉमन, एस अपॉन बी दोनों पार्ट में आप कॉमन ले लेंगे। एस अपॉन बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एस माइनस सी, यहाँ बचेगा एस माइनस ए। एस एंड एस ट्वाइस ऑफ एस, ट्वाइस ऑफ एस होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी। ये माइनस ए माइनस सी, माइनस ए से माइनस कैंसिल, सी से सी कैंसिल, आपके पास ये बी और बी से बी कैंसिल हो जाएगा। और फाइनल रिजल्ट ओनली आएगा 2s। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी, और यहाँ आएगा 2s। 2s को अगेन रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ 2a में से ए गया तो ए, 2c में से सी गया सी, और माइनस का बी, तो ए प्लस सी माइनस बी, यही आपका फाइनली आंसर आ गया। ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप से करते हुए आपके पास इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा कहीं जरूरी नहीं था कॉस सी बाई 2 की वैल्यू पुटअप करते, आप डायरेक्ट साइन की वैल्यू पुटअप करते तो भी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन बस ये है कि उस केस में हम यदि डायरेक्ट साइन की वैल्यू पुटअप करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, हल्की सी लेंदी हो जाती है। तो इजी करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने पहले साइन को कॉस में कन्वर्ट करके और फिर सिंप्लीफाई किया है। बाकी इसको डायरेक्ट साइन सी बाई 2 ए बाई 2 इनकी वैल्यूज रिप्लेस करते हुए निकाल सकते थे। साइन सी बाई 2 का फार्मूला डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि साइन ऑफ सी बाई 2 आपके पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए अपॉन ए बी। और सिमिलर साइन ऑफ ए बाई 2, इसकी वैल्यू आप रिप्लेस करते अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी एंड एस माइनस बी अपॉन
ए बी, और ये रिप्लेस करके ए बी एंड इसके लिए ए के लिए आपके पास बी सी, और ये रिप्लेस करके और फिर आप इस वैल्यू निकाल सकते थे। बस ये है कि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्डेस्ट हो जाएगी, ये कैलकुलेशन थोड़ी इजीली हो गई, सॉल्व आउट करने में कैलकुलेशन इजी हो गई है। बाकी दोनों तरीके से आपको इसको सॉल्व आउट किया जा सकता था। तो फाइनली रिजल्ट आपके पास आ गया ए प्लस सी माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 132, प्लेन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल 28, और ये प्लेन इस आपके पास स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है। तो जब कोई प्लेन किसी स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है, ये आपकी स्फीयर है और इसको ये प्लेन यदि इंटरसेक्ट करता है तो ये स्फीयर इसको हमेशा इन फॉर्म ऑफ सर्किल करता है, वृत्त के रूप में करता है। और इस वृत्त की यदि त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या निकालने के लिए, इसकी रेडियस निकालने के लिए, इस सर्किल की रेडियस निकालने के लिए ये आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर हो गई, और यहाँ से सेंटर ऑफ सर्किल स्फीयर से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसकी लेंथ p हो गई। और इस केस में ये रेडियस आप कैलकुलेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ऑफ p स्क्वायर। हियर r रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर की रेडियस, और स्फीयर की रेडियस यहाँ से आप निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म यूज लेते हुए। तो ये रेडियस स्क्वायर होता है, r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर 25 मीन्स r इज इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ से r की वैल्यू 5 हो गई। p हम कह रहे हैं कि इस स्फीयर के सेंटर से, स्फीयर का सेंटर यहाँ आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 0 0 0, और 0 0 0 से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसकी लेंथ, यानी कि प्लेन आपके पास ये जो गिवन है, इस प्लेन पर इस सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन तो यह आ जाएगा 28 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जेड। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 और 28 अपॉन 7 यानी कि 4, यानी कि ये परपेंडिकुलर लेंथ 4 हो गई, रेडियस आपके पास 5 है। और ये दोनों रिजल्ट पुट अप करते हुए रेडियस ऑफ द सर्किल निकालें तो यह आ गया 25 माइनस ऑफ 16 मीन्स 9 मीन्स 3। तो रेडियस ऑफ स्फीयर आपके पास जो हो जाएगा, ये सर्किल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कि इस स्फीयर को यदि आपके पास ये प्लेन कट करता है तो इसकी जो रेडियस होगी ये आपके पास 3 होगी। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन यदि हम देखें तो रेडियस ऑफ स्फीयर 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन। तो प्लेन पर आपके पास सेंटर ऑफ स्फीयर से आपने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी लेंथ निकालें तो 28 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस वन, ये आपके पास 4 आ गई। और इस कंडीशन रेडियस ऑफ सर्कल अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस p माइनस p स्क्वायर, सॉल्व आउट करते हुए रेडियस निकालेंगे और ये रेडियस 3 कैलकुलेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 133, 133। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड fx इज इक्वल टू 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्वेश्चन कह रहा है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस है, सतत है। तो सतत है तो k का मान क्या होगा? जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए कंपल्सरी कंडीशन होती है कि द वैल्यू एट द पॉइंट इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द पॉइंट फंक्शन, यानी कि गिवन पॉइंट पर वैल्यू, आप फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो दोनों को इक्वेट करते हुए तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 3 गिवन है, एट पाई बाई 2 फंक्शन की वैल्यू आपके पास 3 गिवन है। तो 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और यहाँ बात करें तो ये आपके आ गया k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। यहाँ यदि आप इसमें पाई बाई 2 डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं cos पाई बाई 2 0, और यहाँ पाई बाई 2 लिखेंगे पाई माइनस पाई 0, यानी कि इस वक्त ये आपके 0/0 फॉर्म में है। और 0/0 फॉर्म यदि है
तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल यदि अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल ये रिजल्ट आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन पाई 0 2x का 2 और अगेन लिमिट पाई बाई 2 रिप्लेस करें साइन पाई बाई 2 1 तो राइट हैंड साइड आपके पास जाएगी माइनस के अपॉन माइनस 2 मीन्स के अपॉन 2 और इससे के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू हो गई 6 तो रिजल्ट के इज इक्वल टू 6 डेट्स आवर आंसर। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन आपके पास का एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन वैल्यू एट पॉइंट इक्वल टू लिमिट एट द पॉइंट ये आपके पास 0.0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस का माइनस साइन अपॉन आपके पास माइनस 2x और इस टाइप से माइनस साइन के साइन एक्स अपॉन माइनस 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 साइन वैल्यू हो गई 1 तो k माइनस 2 k अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 मीन्स k इक्वल टू 6 डेट्स ओवर आंसर। तो k बराबर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी यानी कि ए बी सी तीनों परिमाण में समान है इनका मैग्नीट्यूड सेम है मैग्नीट्यूड यदि आपके पास इक्वल है तो इनके इक्वल मैग्नीट्यूड को लेटस इनका इक्वल मैग्नीट्यूड k है। नेक्स्ट कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी की वैल्यू c के इक्वल है a प्लस बी की वैल्यू c के इक्वल है तो इसका मतलब ये कहें कि यदि c का मॉडुलस निकालना है तो हम कहेंगे कि a प्लस बी का मॉडुलस स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो a प्लस बी मॉडुलस तो आपके पास ये हो जाएगा कि a के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ऑफ b के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ a डॉट b यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर और a डॉट b सॉल्व करेंगे तो a b कॉस ऑफ थीटा। नाउ a b c तीनों का मॉडुलस आपके पास कह रहा है इक्वल है यानी कि तीनों के मॉडुलस को इज इक्वल टू k ले रहे हैं तो यानी हम ये कह सकते हैं कि k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस ऑफ k स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ k इंटू कॉस थीटा। k स्क्वायर 2k स्क्वायर दे जाएगा माइनस k स्क्वायर 2k स्क्वायर से डिवाइड यानी कि कॉस थीटा आपके पास माइनस ऑफ 1/2 और कॉस में माइनस 1/2 जो वैल्यू होती है ये होती है 120 डिग्री यानी कि थीटा जो रिजल्ट आएगा 120 डिग्री यानी कि रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2 पाई बाई 3 120 डिग्री और 2 पाई बाई 3 तो हमारा आंसर होगा 2 पाई बाई 3 मीन्स सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा 2 पाई बाई 3। तो इस टाइप से इसका ये सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन कि ए बी सी तीनों मैग्नीट्यूडली इक्वल दिए इसको के एज्यूम कर लिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायरिंग बोथ साइड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी सॉल्व करेंगे तो ए बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड तीनों का के का है तो ये के स्क्वायर और 2k इंटू के कॉस थीटा और इससे कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 यानी कि थीटा हो जाएगा 120 डिग्री में 2 पाई बाई 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 135 ये कह रहा है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसके रूट्स आपके पास गिवन है अल्फा एंड बीटा। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है 10 का हम यदि मान लीजिए सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स आपके पास होगा माइनस बी अपॉन ए तो माइनस बी अपॉन ए तो यानी कि बी अपॉन ए यानी कि एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए मीन्स -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए सी की वैल्यू 1 ए की वैल्यू 1 तो सी अपॉन ए मीन्स 1 तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट टाइम आगे कह रहा है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 और इसके मूल ये बता रहा है अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा तो इसके मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा बता रहा है तो सम ऑफ रूट्स की बात करें तो समरूप रूट आपके पास जाएंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए तो बी के प्लेस पे पी ए के प्लेस पे 1 यानी कि माइनस ऑफ पी।
सॉल्व आउट करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और ये आपके पास रिजल्ट है माइनस ऑफ पी के इक्वल। नाउ वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू आपके पास -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा अपॉन 1 यानी कि माइनस ऑफ 1 माइनस पी इज इक्वल टू -1 मीन्स पी इक्वल टू 1, तो पी की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 हमारा आंसर हो गया कि ये पी इक्वल टू 1, डेट्स आवर आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑरली होने वाली क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखेंगे तो इजीली हो रहे हैं ये। कुल मिला के आपका पेपर बहुत इजी आया है, सिंपल आया है, ज़्यादा यहाँ आपके पास प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन अभी तक एक भी नहीं आया है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट इजीली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो यहाँ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, अल्फा बीटा इक्वल टू 1, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा आर रूट ऑफ दिस वन, तो सम ऑफ रूट माइनस पी, वैल्यूज रिप्लेस की, वैल्यूज रिप्लेस करके सिंप्लीफाई किया है, जनरल कैलकुलेशन है, बड़ी आसानी से हो जाएगी और ये पी की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ थीटा प्लस π/3 प्लस 3, और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी, महत्तम मान निकालना, अधिकतम मान निकालना है। 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3, तो cos थीटा प्लस π/3 एंड cos a प्लस b फार्मूला अप्लाई करें तो cos a cos b माइनस ऑफ साइन a साइन b एंड दिस वन ये प्लस ऑफ 3, यानी कि ये आ गया 5 cos थीटा और ये 3 cos थीटा और cos π/3 आपके पास होता है 1/2 माइनस ऑफ 3 sin थीटा एंड sin π/3, तो sin π/3 आपके पास होता है √3/2 प्लस ऑफ 3। cos थीटा का कोएफिशिएंट देखिए, यहाँ से 5 और यहाँ से आपके 3/2, तो cos थीटा का टोटल कोएफिशिएंट 5 प्लस 3/2, तो 5 2 जा 10 प्लस 3 13/2, तो 13/2 cos थीटा। sin थीटा का कोएफिशिएंट देखें तो 3√3 अपॉन 2 एंड प्लस ऑफ 3, और अब आपको इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। देखिए a cos थीटा प्लस ऑफ b sin थीटा, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होती है √a² प्लस b² होती है, और यदि यहाँ प्लस सी और है तो ये प्लस सी और हो जाएगी, ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है। सिमिलर यदि लोएस्ट वैल्यू निकालनी हो तो लोएस्ट वैल्यू आपके पास होती है माइनस ऑफ √a² प्लस b², और प्लस सी और है तो ये प्लस सी कर देंगे, तो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ यदि आप ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करें तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी √13/2 स्क्वायर मीन्स 169/4 प्लस ऑफ 3√3/4 स्क्वायर मीन्स 27/4 एंड प्लस 3, 169 प्लस 27 डिवाइड बाई 4, 169 प्लस 27 196 डिवाइड बाई 4, 196 डिवाइड बाई 4 करके रिजल्ट निकालेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 7 एंड प्लस 3, और 7 प्लस 3 रिजल्ट आ गया 10, यानी कि आपका आंसर 10। तो यहाँ इसका आंसर आपके पास 10 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 10। तो अगेन इसका सॉल्यूशन देखें तो 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस ऑफ 3, इसको cos a प्लस b के फार्मूले से एक्सपेंड किया, cos π/3 sin π/3 की वैल्यू रिप्लेस की, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, और आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ गया। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू यदि बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू बात कर रहे हैं, तो a cos x प्लस b sin x प्लस c, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू थी √a² प्लस b² बाई प्लस ऑफ c, तो यहाँ a के प्लेस पे 13/2, b के प्लेस पे माइनस ऑफ 3√3/2, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और इसके स्क्वायर रूट को 3 में ऐड कर देंगे तो रिजल्ट 10। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू 10 हो जाएगी। बाई चांस ये स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछता
तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए यहाँ रिजल्ट नेगेटिव आ जाता, तो ये -7 आ जाता, तो -7 + 3 तो -4 आपका आंसर होता। यदि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछता तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू -4 होगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू 10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, फंक्शन गिवन है और इसका आपके पास डोमेन कैलकुलेट करना है, प्रांत निकालना है, डोमेन निकालना है। डोमेन प्रांत मीनिंग होता है कि द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज वेल डिफाइंड, एक्स के ऐसे मान जिनके लिए फलन जो है सुपरिभाषित है। फंक्शन वेल डिफाइन होने के लिए कंपलसरी है कि स्क्वायर रूट ये दिए तो स्क्वायर रूट वाली ये जो क्वांटिटी है दिस वन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी 2 - x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 2 - x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इससे आप रिजल्ट निकालें तो ये x इधर आ जाएगा, तो मीन्स x लेस देन 2। रिजल्ट आया कि x की वैल्यू 2 से छोटी या बराबर होनी चाहिए, x की वैल्यू x की वैल्यू 2 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम यहां भी स्क्वायर रूट है, तो 9 - x² आल्सो ग्रेटर देन 0। अब यहां देखिए ये आपके न्यूमरेटर पार्ट में था इसलिए आपके पास दिस मे बी 0, बट डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं हो सकता है, यानी कि इट इज ओनली ग्रेटर देन 0। ये आपके केवल ग्रेटर देन 0 होगा, ये आपके पास इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो 9 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और इससे x की वैल्यू निकालें तो x हो जाएगा बिटवीन -3 to 3, तो x का मान -3 से 3 के बीच में। देखिए पहला रिजल्ट जो है ये तो कह रहा है कि x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 या 2 से छोटी, तो 2 या 2 से छोटी यानी कि ये सारी वैल्यूज। और सेकंड रिजल्ट जो है ये कह रहा है कि x की वैल्यू -3 से 3 के बिटवीन होनी चाहिए, यानी कि ये 3 और इधर से आपके -1 -2 एंड -3, तो इससे इसके बीच में। तो दोनों का कॉमन पार्ट की बात करें तो कॉमन पार्ट हुआ ये, यानी कि 2 से -3 से और 2 तक। इसमें यहाँ -3 के साथ इक्वल साइन नहीं है, यानी कि -3 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 के साथ इक्वल है, यानी कि 2 इसमें इंक्लूड है, यानी कि हम कहेंगे कि द वैल्यू बिटवीन -3 to 2। यहाँ -3 इंक्लूड नहीं है इसलिए यहाँ आपके ओपन इंटरवल होगा, लेकिन 2 इसमें इंक्लूड है इसलिए यहाँ आपके पास क्लोज इंटरवल होगा। तो -3 to 2 यानी कि आपके पास रिजल्ट आ गया ये। डेट्स वन, ये x की ऐसी वैल्यूज है जिसके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड है, यानी कि ये आपके पास वर्क करेगा एज अ डोमेन। तो इसका सॉल्यूशन यदि देखें तो डोमेन के लिए 2 - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 9 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इससे x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2 एंड x मस्ट बी बिटवीन -3 to 3, और इन दोनों से कॉमन एरिया आप ये रीजन निकाला तो ये बिटवीन x लाइज बिटवीन -3 to 2, ये x मे बी इक्वल टू 2, तो इसलिए इधर आपके पास ये क्लोज इंटरवल का साइन है और इधर आपके ओपन इंटरवल का साइन है। दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, z इज इक्वल टू आयटा log of 1 2 माइनस आयटा √3, देन cos z की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? z इज इक्वल टू आयोटा log of 2 माइनस आयटा √3। इस आयटा को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड विद आयटा, तो ये हो जाएगा आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस उधर ट्रांसफर कर दें तो माइनस ऑफ आयटा z इज इक्वल टू log ऑफ 2 माइनस आयटा √3। लॉग इधर जाएगा e की पावर में हो जाएगा, e की पावर माइनस ऑफ आयटा z इज इक्वल टू 2 माइनस आयटा √3। तो e पावर माइनस आयटा z इज इक्वल टू 2 माइनस आयटा √3। कॉन्जुगेट निकालें, यदि आप इधर आयटा वाले पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो इधर भी आपके पास आयटा वाले पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस आयटा √3 की वैल्यू इधर है, ये e पावर माइनस आयटा z है,
तो यहाँ यदि आप आयटा का साइन चेंज करेंगे लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में भी आयटा का साइन चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये आपकी ई पावर आयटा जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आयटा रूट 3। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉस ऑफ जेड। कॉस ऑफ जेड फार्मूला होता है हाफ ऑफ ई पावर आयटा जेड प्लस ऑफ ई पावर माइनस आयटा जेड, यानी कि हाफ ऑफ ई पर आयटा जेड और ई पर माइनस आयटा जेड, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का योग, इन दोनों का सम। तो ई पर आयटा जेड और ई पर माइनस आयटा जेड, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, एंड 2 2 एंड 4, तो ये रिजल्ट आपके पास हुआ 4, 4 से हाफ कैंसिल 2, तो कॉस ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, तो 2 इज द आंसर, 2 इज आवर आंसर, यहाँ 2 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम यदि इसका कैलकुलेशन चेक करें तो वही जेड इज इक्वल टू आयटा लॉग ऑफ दिस वन, आयटा को इधर से ट्रांसफर किया, माइनस ऑफ आयटा जेड इज इक्वल टू दिस वन, लॉग इधर से इधर लेके ई पावर में कन्वर्ट हो गया है, ई पावर माइनस आयटा जेड की वैल्यू ये हो गई, तो ई पावर माइनस आयटा जेड की वैल्यू ये हो गई, तो ई पावर प्लस आयटा जेड की वैल्यू आपके पास 2 प्लस आयटा रूट 3, इन दोनों रिजल्ट्स को आपने ऐड कर दिया तो ये और ये कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया। और कॉस ऑफ जेड का फार्मूला हाफ ऑफ, कॉस ऑफ जेड का फार्मूला हाफ ऑफ ई पावर आयटा जेड प्लस ऑफ ई पावर माइनस आयटा जेड, तो इसका 4 का हाफ 2 हो जाएगा, 2 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 139। 139 कह रहा है कि ये आपके पॉइंट एच के है और ये पॉइंट एच के आपके पास सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर लाई कर रहा है, इस पर स्थित है, और आपको लोकस कैलकुलेट करना है 3h प्लस 2 कोमा के का। 3h प्लस 2 कोमा के का लोकस, ये पॉइंट एच के सर्किल पे है तो जाहिर सी बात है इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 3h स्क्वायर प्लस ऑफ, सॉरी ये सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास एच के को इसमें रिप्लेस करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस ऑफ के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ लोकस इसका कैलकुलेट करना है, यानी कि 3h प्लस 2 को पूरे को x से रिप्लेस करना, k को y से, यानी कि इस h को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 3h प्लस 2 में। तो 3h प्लस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 इंटू 3h, नाउ प्लस 2 लाने के लिए आपके पास 3h है, इसमें प्लस 2 लाने के लिए प्लस 2 कर दिया तो माइनस 2 कर देंगे, और इतना करते ही अब 3h प्लस 2 इसका लोकस कैलकुलेट करना, तो इस पूरे को x से रिप्लेस, तो इस कंप्लीट को x से रिप्लेस कर देंगे माइनस 2, और k को y से रिप्लेस कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आ गया 1/9 x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ यदि आप देखें तो x स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव है बट डिफर है, तो जब आपके पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है लेकिन डिफरेंट होते हैं, तो इस केस में आपके पास ये हमेशा इक्वेशन ऑफ इलिप्स को यानी कि दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करता है। दीर्घवृत्त में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट सेम साइन के होते हैं, जबकि आपके पास हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के साइन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट जो हैं वो अपोजिट साइन के होते हैं, और सर्किल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट सेम होते हैं। तो यहाँ आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट आपके पास पॉजिटिव है बट डिफर है, इसलिए आपके पास ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करेगा। तो इसका यदि सॉल्यूशन हम देखें तो सॉल्यूशन आपके पास h के इस पॉइंट पर इस पर लाई कर रहा था, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फॉर्म में लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो 3h प्लस 2 इस पूरे को x से रिप्लेस कर देंगे, k को y से रिप्लेस कर देंगे, तो 1/9 x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 140।
ए इक्वल टू गिवन है 1 माइनस 1 2 माइनस 1, बी इक्वल टू ए माइनस 1 बी माइनस 1, और गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी ए एंड प्लस ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि ए बी प्लस ऑफ बी ए इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ ए और बी का प्रोडक्ट निकालिए, बी और ए का प्रोडक्ट निकालिए, इक्वल टू 0 पुट अप कर दीजिए। ए इंटू बी की बात करें मीन्स दिस मल्टीप्लाई दिस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आएगा ए माइनस बी, तो ए बी आया ए माइनस बी। फिर नेक्स्ट टाइम दिस मल्टीप्लाई विद दिस वन, तो 1 इंटू माइनस वन और प्लस 1 तो 0, तो ये 0। फिर नेक्स्ट टाइम दिस मल्टीप्लाई विद दिस वन, तो ये 2a माइनस बी, तो रिजल्ट हुआ 2a माइनस बी। फिर नेक्स्ट टाइम दिस इंटू दिस, तो ये माइनस और 2 और माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, तो ये आपके आगे माइनस 1। नेक्स्ट टाइम बी ए मीन दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो यानी कि दिस मल्टीप्लाई विद दिस वन, यानी कि ए और माइनस 2। फिर नेक्स्ट टाइम दिस मल्टीप्लाई विद दिस वन, तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस ए और दिस वन मल्टीप्लाई विद दिस वन, तो ए इंटू माइनस ए और माइनस माइनस प्लस 1, माइनस ए प्लस 1। फिर नेक्स्ट टाइम इसको मल्टीप्लाई किया इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी और माइनस 2, और नेक्स्ट टाइम इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो आ जाएगा माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ 1 एंड दिस वन इक्वल टू 0। कंपेयर कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे, ये आपके आ गया 0 और a माइनस 1, तो 0 प्लस ऑफ माइनस ए प्लस 1 एंड दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ आपके 0 है, इसका मतलब ये 0 यदि आपके पास है तो इसको कह सकते हैं 0 0 0 0, तो a माइनस 1 दिस वन इक्वल टू 0, तो इससे a की वैल्यू आपके पास हो गई 1। a की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दें अगेन, यहाँ से निकाल लें तो माइनस 1 एंड माइनस बी प्लस 1, सॉरी माइनस बी माइनस 1 एंड दिस वन मल्टीप्लाई विथ माइनस 1, तो माइनस बी प्लस 1, माइनस बी प्लस 1, और यहाँ यदि आप बात करेंगे तो दिस वन एंड मल्टीप्लाई विथ दिस वन, तो ये माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, तो माइनस 1, तो माइनस 1 एंड बी माइनस 1, एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लीजिए, कहीं गड़बड़ हुई है। ए भी आपके पास 1 माइनस 1 2 माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपके पास आएगा ये। ए बी का रिजल्ट आया और ये बी ए का रिजल्ट आया। ए बी और बी ए दोनों का ऐड 0 के इक्वल, तो दोनों को ऐड करके इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। ये ए इंटू बी है, ये बी इंटू ए है, दोनों का एडिशन 0, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 करके आपके पास वैल्यू निकाल लेंगे। और इसको सॉल्व करके जब ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ वैल्यू पुटअप करते हुए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिस वन एंड बी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, और इनको कंपेयर करते हुए वैल्यू निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 4, ये आंसर होगा। सॉरी कैलकुलेशन शायद कहीं गड़बड़ हुई है पीछे, रीचेक कर लीजिए कैलकुलेशन।
इस टाइप से आपके पास इसका रिजल्ट आएगा a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4। यहां आपके पास पहले a इंटू बी किया है तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आया है, और b इंटू ए किया है तो फाइनल रिजल्ट ये आया है। दोनों का सम इक्वल टू 0 कर दीजिए, या फिर आपके पास ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए करके कंपेयर करते हुए आप रिजल्ट निकाल लीजिए। दिस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन। इनको सॉल्व करते हुए ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4 कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, उस परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष 1 और नाभिक 1,2 है। वर्टेक्स 1,1 पर दिया है, फोकस 1,0 दिया है। ये वर्टेक्स 1,1 और फोकस आपके पास है 1,2, तो ये 1,2, तो यानी कि पैराबोला आपके इस शेप में है। ये आपके पास 1,1 इसकी वर्टेक्स है और ये 1,2 इसका फोकस पॉइंट है। इस केस में पैराबोला के लिए फोकस से और वर्टेक्स के बिटवीन ये डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट करती है ए को, और ये वाई इसकी एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ए की वैल्यू यहाँ पर बिटवीन डिस्टेंस और 1,1 से 1,2 के बीच की डिस्टेंस वही ओनली 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये आपका आंसर हुआ। नाउ ये तब है जबकि ओरिजिन 0 इसका आपके वर्टेक्स 0, 0 पर हो, लेकिन वर्टेक्स 0, 0 पर ना होकर 1, 1 पर है, तो 1, 1 पर यदि ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x के प्लेस पे x माइनस 1 स्क्वायर और y के प्लेस पे y माइनस 1। नाउ इसको कैलकुलेट करते हुए और आप इसको रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके रिजल्ट निकालेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके इक्वेशन ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ये हो गए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका सॉल्यूशन यदि हम देखें तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स निकालिए आपने 1i। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास वर्टेक्स एट ओरिजिन होता है तो आपके एक्स स्क्वायर 4ay होता है। ओरिजिन यदि आप 1, 1 पे शिफ्ट करेंगे तो x के प्लेस पे x माइनस 1 स्क्वायर और y के प्लेस पे y माइनस 1 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। डेट्स ओवर आंसर। नेक्स्ट 142 142 क्वेश्चन कह रहा है कि रेखाएं 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, ax माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। इस टाइप से ये तीनों रेखाएं ये कह रहा है कॉन्ग्रेंट है, संगामी है, और संगामी यदि है तो a की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। यदि आपके पास कोई 3 लाइन कॉन्ग्रेंट होती है तो उसकी शर्त होती है कि उनके कोएफिशिएंट से बनने वाला जो मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। यानी कि यहाँ आपके पास कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट हो जाएगा 2, 1 एंड माइनस 1। ये आपके पास हो गया a 3 एंड माइनस ऑफ 3, और ये आपके पास हो गया 3, 2 एंड माइनस ऑफ 2, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। अब इसको सॉल्व आउट करके a की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, इजीली आ जाएगी। और a की वैल्यू आपके पास जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ट्वाइस और 3 2 जब माइनस 6 एंड प्लस 6 माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 2a प्लस 9 माइनस ऑफ 2a प्लस 9 माइनस ऑफ 1 इंटू 2a और प्लस 9 सॉरी माइनस 9। दिस वन इक्वल टू 0। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर अब क्या रहा है 0 इक्वल टू 0, यानी कि ये पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ए की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए के हर वैल्यू के लिए जितनी वैल्यू है हर वैल्यू के लिए ये आपके पास कॉन्ग्रेंट होगा, यानी कि ए के प्लेस पे कुछ भी पुटअप करें ए की हर वैल्यू के लिए कॉन्ग्रेंट होगा। तो यहाँ रिजल्ट आएगा ए के सभी वास्तविक मानों के लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ये आपके कॉन्ग्रेंट होगी।
तो इसका सॉल्यूशन देखें, लाइंस विल बी कॉन्ग्रेंट इफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट तीनों लाइंस के रिप्रेजेंट करके इसको सिंप्लीफाई किया और ये फाइनल रिजल्ट 0 इक्वल टू 0 आ गया। और 0 इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये कि हर रियल वैल्यू के लिए कॉन्ग्रेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 का पॉइंट -1 -5 -10 ये आपके बिंदु दिया हुआ है और इसकी रेखा इसके और इसके प्रतिच्छेद बिंदु से दूरी क्या होगी, यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है इसकी डिस्टेंस बतानी है कहां से, जहां पर ये लाइन इस प्लेन को मिलती है। ये रेखा जहां इस समतल को मिलती है इसकी वैल्यू निकालने के इक्वल टू r एज्यूम किया तो इस लाइन पर जो पॉइंट हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा 3r + 2 4r - 1 एंड 12r + 2, ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट आपके पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि है तो इस पर लाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। x - y + z = 5 पर इसको सेटिस्फाई करा दें तो आ जाएगा 3r + 2 माइनस ऑफ 4r - 1 प्लस ऑफ 12r + 2 एंड दिस वन इक्वल टू 5। 3r + 12r 15, 15 - 4 11r। सिमिलर 2 and minus +1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 0, 11r = 0 मीन्स r = 0 और r = 0 रिप्लेस करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ गया 2 - 1 एंड 2। नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट की इस परपेंडिकुलर ये पॉइंट से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करते हुए डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और ये रिजल्ट आपके आ जाएगा 13। ये आंसर 13 आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला अप्लाई करने पर। तो ये इसका सॉल्यूशन, ये लाइन दिया है इक्वल टू r एज्यूम किया, पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट निकाल के ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दिया, r की वैल्यू 0 आ गई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला अप्लाई कर दिया, 13 इज द आंसर। तो फाइनल आंसर 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 ए और बी दो इकाई सदिश है। देखिए यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, यूनिट वेक्टर दिया यानी कि आपके पास इनके मॉडुलस जो होगा 1 होगा, इकाई सदिश दिए इसलिए इसका मापांक 1 होगा। अब ये कह रहा है कि a + b क्रॉस ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू c, यानी कि c आपके पास जो दिया है ये दिया है a + b क्रॉस ऑफ a क्रॉस c, a क्रॉस b। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो a क्रॉस b, तो इसको लिख सकते हैं a क्रॉस ऑफ a क्रॉस b प्लस ऑफ b क्रॉस ऑफ a क्रॉस b। जब आपके पास 3 वेक्टर के आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास होता है फर्स्ट डॉट लास्ट इनटू मिडिल माइनस ऑफ फर्स्ट डॉट मिडिल और इनटू लास्ट। सिमिलर इसको सिंप्लीफाई करें, फर्स्ट डॉट लास्ट यानी कि बी डॉट बी और इनटू मिडिल माइनस फर्स्ट डॉट मिडिल यानी कि बी डॉट ए और इनटू लास्ट। नाउ जब a और b आपके पास यूनिट वेक्टर दिया है तो इसमें से a डॉट a आपके पास 1 होगा, सिमिलर b डॉट b 1 होगा, तो a डॉट a को 1 लिख दें, b डॉट b को 1 लिख दें और a b के कोफिशिएंट्स देखें तो a का कोफिशिएंट आपके पास जो है a डॉट b जो कि आपकी स्केलर क्वांटिटी है और प्लस b डॉट b तो आपके पास ये 1 हो जाएगा। ऐसे b का कोफिशिएंट देखें a डॉट a ये 1 हो गया और b डॉट a तो 1 प्लस a डॉट b
और इस टाइप से देखें तो ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो कोफिशिएंट आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा a माइनस बी, तो यानी कि 1 प्लस ए डॉट बी, ये आपके कोफिशिएंट कॉमन, और ये कॉमन लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा a माइनस बी। यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है इसमें ये आपके मैग्नीट्यूड हो गया, तो यानी कि रिजल्ट जो आ रहा है a माइनस बी के पैरेलल को शो करेगा, यानी कि रिजल्ट जो होगा ये a माइनस बी के पैरेलल वेक्टर होगा, इसके समांतर सदिश होगा a माइनस बी के। तो इसका सॉल्यूशन यदि हम चेक करें तो सॉल्यूशन जो आपके पास है कि c इज इक्वल टू दिस वन, a प्लस बी क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तीन वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट फार्मूले से इसको एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट डॉट लास्ट इंटू मिडिल माइनस फर्स्ट डॉट मिडिल इंटू लास्ट, ऐसे इसको सोल्व किया, सोल्व करके कोएफिशिएंट इक्वेट कर दिए, तो एम ए माइनस एन बी के इक्वल है, एम ये है एन ये है, बोथ आर इक्वल, एम इक्वल टू एन है तो सी इंटू ए क्रॉस बी, ए माइनस बी, ये आपके पास 0 के इक्वल हो गया, और ये 0 के इक्वल हो गया, इसका मतलब C जो है ये a माइनस बी के पैरेलल होगा, दोनों आपके पास वेक्टर जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगे। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन 145, ये कह रहा है इंटरवल 0 to 5 पाई गिवन है, और इसमें ये इक्वेशन दिया 3 sin x माइनस 7 cos 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। 3 sin x sin स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 7 sin x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0, इसका आप मिडिल टर्म फैक्टर करते हुए आप इसको यदि फैक्टराइज करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसके दो फैक्टर्स आपके पास आते हैं कि एक तो sin x इज इक्वल टू 1/3 और एक आपके पास आता है sin x इज इक्वल टू 2। नाउ sin x इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि हम जानते हैं sin x की वैल्यू हमेशा बिटवीन -1 to +1 होती है, तो ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब आपके पास आ गया sin x की वैल्यू 1/3, sin x की वैल्यू पॉजिटिव 1/3। नाउ यदि हम बात करें तो देखिए साइन जो है आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव 1/3 है, इसमें से ये लाई करेगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में, यानी कि एक रिजल्ट आपके पास ये और एक रिजल्ट ये। नेक्स्ट टाइम आपके पास ये यहां से आपके पास चले और ये आपके एक राउंड कंप्लीट हुआ, ये 2 पाई कंप्लीट हुआ, इसके आगे अगेन चलेंगे तो ये पार्ट होगा 2 पाई प्लस थीटा और ये होगा 3 पाई माइनस थीटा। यहाँ आके 3 पाई कंप्लीट अगेन आपके पूरा करें तो यहाँ के 4 पाई कंप्लीट, और ये पार्ट होगा 4 पाई प्लस थीटा और ये पार्ट होगा 5 पाई माइनस थीटा, और यहाँ आके 5 पाई कंप्लीट हो गया। फर्स्ट राउंड में पाई था, सेकंड राउंड में 3 पाई था और थर्ड पार्ट में आपके 5 पाई हो गया। यहाँ आके 5 पाई कॉमन पे आपके कंप्लीट हो गया। हमें 0 to 5 पाई लेना है, तो 0 to 5 पाई का मतलब आपके पास ये एक पूरा राउंड 2 पाई, फिर ये पूरा राउंड 4 पाई और फिर ये पाई, यानी कि ढाई आपके पास 2.5 आपके राउंड हुए। 2.5 राउंड में आपके पास ये पार्ट जो है थीटा के लिए, पाई माइनस थीटा के लिए, 2 पाई प्लस थीटा के लिए, 3 पाई माइनस थीटा के लिए, 4 पाई प्लस थीटा के लिए, 5 पाई माइनस थीटा के लिए, यानी कि कुल 6 बार आपके पास ये रिपीट होगी वैल्यू, और 6 बार रिपीट होगी, यानी कि ये रिजल्ट जो होंगे, इसके सॉल्यूशन जो होंगे, इनकी क्वांटिटी इन इंटरवल 0 to 5 पाई बात करें तो 6 होंगी। टोटल 6 सॉल्यूशन होंगे इस गिवन इक्वेशन के, तो दी गई समीकरण के कुल 6 हल होंगे। तो इस टाइप से आपके पास ये फैक्टराइज किया, साइन की वैल्यू 1/3 आ गई, और ये आपके पास 3 पार्ट में आ गए। एक पहला रिजल्ट आएगा 0 to π/2 के बिटवीन, सेकंड रिजल्ट होगा π/2 से पाई के बिटवीन, थर्ड होगा 2 पाई से 5 π/2 के बिटवीन, फोर्थ होगा 5 π/2 से 3 पाई के बिटवीन, नेक्स्ट होगा 4 पाई से 9 π/2 के बिटवीन, और नेक्स्ट होगा 9 π/2 से 5 पाई के बिटवीन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे 6 सॉल्यूशन होंगे, 6 सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146,
फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन की वैल्यू आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू 1 गिवन है 2, एक्स बराबर 1 पर फलन का मान 2 है, और इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू दी हुई है एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज 6। एक्स इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 6 गिवन है। नाउ आपको वैल्यू निकालनी है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एफ 1 होल पावर 1 अपॉन एक्स। लिमिट कैलकुलेट करनी है आपको एक्स टेंड्स टू 0 के लिए, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एफ ऑफ 1 एंड होल पावर 1 अपॉन एक्स। एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ रिप्लेस करें, एक्स इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 आपके पास गिवन है 2, ये वैल्यू 2 हो गई, अपॉन एफ 1 तो ये आपके अगेन 2, 2 अपॉन 2 यानी कि 1 हो गया, और ये 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, यानी कि इस वक्त ये क्वेश्चन जो है ये आपके पास 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है, ये रिजल्ट 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। और जब आपके पास रिजल्ट 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में होता है तो उस केस में आपके पास इसको सॉल्यूशन जो होता है ये होता है ई पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जो पर्टिकुलर फंक्शन दिया है फंक्शन -1 और इनटू होल पावर, गिवन फंक्शन -1 और इनटू होल पावर, और ये कंप्लीट रिजल्ट ई की पावर में, ये आपके इसका रिजल्ट होता है इफ फंक्शन गिवन इन फॉर्म ऑफ 1 पावर इन्फिनिटी। 1 पावर इन्फिनिटी के यानी कि आपके पास यदि कोई दो फंक्शन का रेशियो एफ एक्स और जी एक्स, इसकी पावर होल पावर जी एक्स, और ये यदि आपके पास 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में यदि है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये होता है ई पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू गिवन पॉइंट जो भी आपके पास है एफ एक्स -1 और इंटू जी एक्स। तो ये पार्ट आपके यूज लेते हुए ये आपके आ जाएगा। नाउ अब आप ध्यान से देखें तो ये आपके 1 -1 0 और ये 0, तो इस वक्त 0.0 फॉर्म में है, 0.0 फॉर्म में, तो एल हॉस्पिटल रूल यदि आप अप्लाई करें तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ 1, और 1 का 0 और अपॉन एक्स का हो गया 1। नाउ एक्स टेंड्स टू 0 पुट अप करें तो रिजल्ट आपके पास है ई पावर एफ डैश 1 अपॉन एफ 1, और एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 आपके पास गिवन है 6, तो ई पावर 6 अपॉन एफ 1, एफ 1 आपके पास गिवन है 2, तो ई पावर 6 अपॉन 2 यानी कि ई पावर 3 यानी कि ई क्यूब, तो ई क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर ई पावर 3। तो इसका सॉल्यूशन यदि हम देखें तो इसका सॉल्यूशन कि इस वक्त आपके पास ये है 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में, रिजल्ट यदि आप रिप्लेस करेंगे तो फार्मूला के अकॉर्डिंग ई पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 गिवन फंक्शन एफ एक्स -1 और इनटू में यहाँ पावर का फंक्शन जी एक्स। इस वक्त अब आपके पास ये 0.0 फॉर्म में है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें तो इसका डेरिवेटिव आपके पास हो गया एफ डैश एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन एफ 1, और 1 का हो गया 0 और अपॉन एक्स का हो जाएगा 1, और अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो एफ डैश 1 अपॉन एफ 1, एफ डैश 1 की वैल्यू 6 है, एफ 1 की वैल्यू 2 है, तो 6 अपॉन 2 यानी कि E3 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 147, और क्वेश्चन नंबर 147 147 कह रहा है कि ये आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, 3 इक्वेशंस गिवन है, और ये कह रहा है इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन है। ये इस वक्त होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन के लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन का जो केस होता है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा 0 होगा, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 1 एंड -1, सिमिलर 3 -a एंड -3 एंड 1 -3 एंड 1 एंड दिस मस्ट इक्वल टू 0, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके और अल्फा की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस केस में अल्फा की वैल्यू आएगी -3। डिटर्मिनेंट को 0 पुट अप करके जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू -3 कैलकुलेट हो जाएगी।
जैसे इसका सॉल्यूशन देखें, तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन हमने कहा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 दिस वन इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट आपने रिप्लेस कर दिए, फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन के थर्ड कोएफिशिएंट दिए। इस मैट्रिक्स को, इस डिटरमिनेंट को आपने सिंप्लीफाई किया और इसको सिंप्लीफाई करते हुए एक्सपेंड करके जब वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू -3, दैट्स ओवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, 148 क्वेश्चन गिवन है आपके पास कि इफ 2 + x/3 होल पावर n, और इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो x⁻7 और x⁻8 इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, इन दोनों के गुणांक समान है। इसको जब प्रसार करेंगे तो प्रसार करने पर देखिए x की पावर 7, तो x की पावर 7 जो आएगी वो आपके 8वें पद में आएगी, यानी कि इसकी 8 टर्म यदि निकालें तो ये आएगा NC7 और x ये 2 पावर n-7 और x का कोएफिशिएंट यहाँ पर आएगा 1/3 पावर 7 इंटू x7, तो x पावर 7 का कोएफिशिएंट ये पूरा। सिमिलर 9th टर्म निकालें तो ये आएगा NC9 ये 8 2 पावर n-8 एंड 1/3 पावर 8 इंटू x पावर 8, तो x पावर 8 का कोएफिशिएंट ये पूरा हुआ। तो ये x पावर 7 का कोएफिशिएंट, ये x पावर 8 का कोएफिशिएंट, और क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों कोएफिशिएंट इक्वल हैं, यानी कि इन दोनों को आप इक्वेट कर देंगे, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन कर देंगे और सॉल्व करके n की वैल्यू इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे, बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे इसका सॉल्यूशन यदि हम देखें, तो x पावर 7 का कोएफिशिएंट हमने कहा NC7 2 पावर n-7 1/3 पावर 7, x पावर 8 का कोएफिशिएंट हुआ NC8 2 पावर n-8 1/3 पावर 8। NC7 को सॉल्व आउट किया, इधर से NC8 को सॉल्व आउट किया, ये 2 पावर n-1 इधर जाके सॉल्व होकर 1/6 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसको सॉल्व आउट करेंगे, जनरल कैलकुलेशन है, बड़ी आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। n की वैल्यू 55, दैट्स ओवर आंसर। तो n बराबर 55 आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आपकी सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 148 का सी ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149 गिवन है a + b = 225, और ये रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना है। a + b = 225, यानी कि cot ऑफ a + b, दोनों तरफ cot फंक्शन ले लें तो आ जाएगा cot ऑफ 225 मीन्स 180 + 45। cot a + b के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करें तो cot a cot b -1 अपॉन cot a + cot b। यहाँ बात करें cot 180 माइनस प्लस थीटा, cot 45 इज 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं का cot a cot b -1 इज इक्वल टू cot a + cot b। ये 1 यहां से हटाएंगे तो इधर आके +1 हो जाएगा। cot a cot b यदि दोनों तरफ और ऐड कर दें, cot a cot b और cot a cot b और एक बार ऐड कर दिया तो आ जाएगा cot a cot b प्लस ऑफ cot a प्लस ऑफ cot b एंड प्लस ऑफ 1। दो के पेयर बनाए, कॉमन लेंगे इसमें और इसमें, तो ये रिजल्ट बच गया 1 + cot a इंटू 1 + cot b, और ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ cot a cot b। और यहाँ ध्यान से देखें तो ये फॉर्म आ गया है, इसको इधर डिवाइड, इसको इधर डिवाइड, तो ये 2 इधर जाके हाफ आ जाएगा, रिजल्ट हाफ आपका आंसर होगा। इसको उधर डिवाइड कर देंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो हाफ आपका आंसर हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे ये रिजल्ट आ जाएगा और आपका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, हाफ आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास करते हुए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ढंग से देखें प्रॉपर वे में, तो इसका सॉल्यूशन a + b = 225 गिवन है, cot a + b = cot 225 मीन्स 180 + 45,
कोट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, कोट 45 की वैल्यू 1, कोट ई प्लस बी के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड किया, ये इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, दोनों तरफ कोट ए कोट बी दोनों तरफ ऐड कर दिया, इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके इसको नीचे कॉमन लिया और रिजल्ट हाफ आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हाफ। एंड फाइनल क्वेश्चन कि यदि एक वृत्त बिंदु 1,2 से गुजरता है तथा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 को समकोण पर काटता है तो इसके केंद्र का बिंदु पथ बताना है। क्या कह रहा है? सर्किल गिवन है, सर्कल का आपके पास एक तो केस गिवन है कि ये पॉइंट 1, -2 से पास आउट होता है, और दूसरा केस गिवन है कि ये इसको आपके पास ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, समकोण पर काटता है और केंद्र का बिंदु पथ आपको निकालना है। सर्किल का इक्वेशन आप एज्यूम कर लीजिए, ऑर्थोगोनली कट की कंडीशन लगा दीजिए। ऑर्थोगोनली कट यदि आपके पास दो सर्किल करते हैं तो 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, और ये रिजल्ट आप अप्लाई करते हुए रिजल्ट निकालेंगे तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 9। सॉल्यूशन इसका देखें तो इसका सॉल्यूशन आपके पास फाइनली इक्वेशन ऑफ सर्किल आपने एज्यूम की x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि ये इस सर्किल को ऑर्थोगोनल कट कर रहा है। ऑर्थोगोनल कट करने की कंडीशन होती है 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। इस इक्वेशन में g और f की वैल्यू 0 है तो ये 2G1G2 0 हो जाएगा, 2F1F2 0 हो जाएगा, इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ से C1 की वैल्यू c और यहाँ ये c इधर जाएगा -4 तो -4, तो c -4, इससे c की वैल्यू हो गई 4। c की वैल्यू 4 आप इसमें रिप्लेस कर दें। पॉइंट आपके पास कह रहा है 1,2 से पास आउट हो रहा है, 1,2 से पास आउट कर दें, ये GF में रिलेशन आ गया। नाउ सेंटर -G -F, तो इसका लोकस कैलकुलेट करना है, यानी कि माइनस ऑफ G को x से रिप्लेस करेंगे, माइनस ऑफ F को y से रिप्लेस करेंगे, और फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया 2x प्लस 4y इक्वल टू 9, जो कि आपके पास लोकस ऑफ द सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप से आपके पास ये एचटेट पीजीटी लेवल 3 का लास्ट पार्ट, थर्ड वीडियो था। हमने इसके 3 वीडियोस बनाए हैं, 3 वीडियो में हमने सॉल्यूशन दिया है। फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में 20 क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन के 3 आपके पास वीडियोस बनाए हैं। यदि आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट सेकंड इसमें देख लें। रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पास पार्ट फर्स्ट और सेकंड प्राप्त होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे से इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करते रहने के लिए हमसे जुड़े रहें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।